क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ आधी रोटी ने एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी। एक ऐसा बुजुर्ग जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दे दिया, और उसी एक नेक अमल ने उसकी हिफाजत की जब मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, उनका नाम था बाबा करीम। वो दिन भर छोटी सी मस्जिद के बाहर बैठकर तस्बीह पर अल्लाह का जिक्र करते और लोगों को दुआएं देते। उनके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक छोटी सी झोपड़ी, एक पुराना कंबल और 2 वक्त का खाना। लेकिन बाबा करीम की एक आदत थी, जो भी थोड़ा बहुत उन्हें मिलता उसमें से जरूर कुछ हिस्सा सदके में दे देते थे। एक दिन उनके पास सिर्फ आधी रोटी थी, लेकिन जैसे ही एक भूखा मुसाफिर उनके पास से गुजरा, बाबा करीम ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उसे दे दिया। मुसाफिर ने रोटी खाई, दुआ दी और चला गया। रात को बाबा ने सिर्फ पानी से पेट भरा, लेकिन उनके चेहरे पर एक रोशनी थी, जैसे अल्लाह की रहमत उन पर बरस रही हो। अगली सुबह गांव में डाकुओं का एक गिरोह आ गया। लोग घबरा गए, घर लूटे जा रहे थे। बाबा करीम भी मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तभी डाकू उनके सामने आ गए। लेकिन जैसे ही डाकुओं का सरदार उनके पास आया, उसने बाबा का चेहरा देखा और ठहर गया। बाबा, आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही मुसाफिर हूँ जिसे आपने रोटी दी थी। आपने उस दिन मेरी भूख मिटाई थी। आज मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। डाकू का दिल पिघल गया। उसने अपने साथियों को मना किया और बोला, इस गांव में हमला नहीं होगा। यहाँ एक बुजुर्ग की दी हुई रोटी ने मेरी सोच बदल दी। उस रात बाबा करीम ने तहज्जुद की नमाज में सिर झुकाया और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरे छोटे से सदके ने तू अपनी बड़ी रहमत बना दी। सदका चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के यहाँ उसका असर कभी जाया नहीं जाता। एक रोटी ने न सिर्फ एक जिंदगी बचाई, बल्कि पूरे गाँव को भी सुरक्षित कर दिया। कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि तुम नहीं जानते किस रोटी में तुम्हारी किस्मत छुपी हो।